350 पौने $400 की पाकिस्तान की जीडीपी है और एक ग्रुप इंडिया का $260 अरब का। सो वो कई लोग कहते हैं जी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिजन। इंडिया जो कि वो पेंटागन में जाता है तो विदाउट किसी परमिशन के अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वापस आता है। जब वो जाता है तो उसके वार्म वेलकम किया जाता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, और यूएसए का जो कि डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद आता है उनका वेलकम करने के लिए। पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट है और वो गया था अमेरिका और उसकी कपड़े उतार कर तलाश ली गई थी। एक्चुअली ये बात होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आर्मीनिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमें वेपन्स प्रोवाइड करे, और इंडिया की जानिब से 2000 करोड़ वेपन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। और यही वो आपने पॉइंट किया, सबसे बड़ा बात जो आपने पॉइंट आउट की है कि यही वजह है कि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता, क्योंकि आपकी डिमांड ही नहीं होती। दो चीजों में आपकी इंटरेस्ट है, ये कि आपको पर्सनल प्रोटोकॉल कितना मिला और आपको तोहफे कितने मिले, इसी पे सारा जो है वो घूमता है इसके इर्द गिर्द। आप देखें जो प्रोटोकॉल इस वक्त तक इंडियन लीडरशिप को मिला, मैं प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं करता क्योंकि वो 50s की बात है, तो उस वक्त प्रोटोकॉल्स की हदूद भी और प्रेसिडेंट्स भी जो है वो थोड़ी थी। लेकिन आप सिर्फ मनमोहन और नरेंद्र मोदी की देख लें। मनमोहन सिंह ने जो है वो सऊदी पार्लियामेंट से खिताब किया था, जो कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के ये जो मुस्लिम हुक्मरान जिनको अपने आप को मर्द मजाहिद और पता नहीं क्या क्या करार देते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कोई उनको पार्लियामेंट के सामने से भी गुजरने देगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात, पाकिस्तान और इंडिया सऊदी अरब के ताल्लुकात से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जो मईशत है ये कमजोर से कमजोरतर होती जाएगी और हालात जो है वो ऐसे ही गैर मुस्तहकम हो सकते हैं। कौम का मजाक क्यों उड़ाते हैं, और वो बंदा विजिट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आया, उसके अंदर आगे भी भिखारी बन गया बकौल इमरान खान के, और उससे भी पैसे मांग लिए। वो आपको पैसे हरगिज नहीं देगा क्योंकि आपकी सारी कबीना जो चोर है। इतनी बड़ी तादाद में इंडियन वर्कर्स जो है वो सऊदी अरबिया में काम करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में ज़र मुबादला वहाँ पे जाता है, ऊपर से ये इन्वेस्टमेंट के इनिशिएटिव है। आपके हुक्मरान वहाँ जाके तो या तो ये कहते रहे कि हमारे लिए खाना काबा का दरवाजा खोलो, हमें ऊपर वाले छत तक जाने दो। मेरे ख्याल में इससे बेहतर है कि कंपेयर आप ना करें, इनको अलग अलग रहने दें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात और सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात। इंडिया ने जो कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस चेंज किया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मिडिल ईस्ट गए तो उनको बड़े वहाँ पे अवार्ड मिले, बड़ा कुछ हुआ। तो पाकिस्तान में इस पे बड़ा शोर शराबा भी हुआ, सरकारी सतह पे तो नहीं हुआ, लेकिन अवाम ने मीडिया पे ये बड़ा कराया गया, देखो जी ये अरब वर्ल्ड क्या कर रही है और इस तरह। वो सारी बातें लगता है वो गमो गुस्सा चलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारी फाइनेंशियल नीड्स इनके साथ अटैच हैं अरब वर्ल्ड के साथ, तो हम जो है कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज में डॉक्टर साहब आपसे बरिस्ता साहब मैं आपसे मजीद पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि अभी मैं देख रहा था जो प्रेस रिलीज जारी की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर जयशंकर और जो सऊदी काउंटर पार्ट हैं वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन पे बात करेंगे, फिर वो जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे पॉलिटिकल इश्यूज पे, लीगल, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल इश्यूज के ऊपर। डॉक्टर साहब बरिस्ता साहब मैंने ये चीज नोट की है कि इंडिया जो है वो जहां पे भी जाता है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बरिस्ता साहब डेवलप करता है और एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। मतलब उनका जो रिलेशनशिप या जो डिप्लोमेसी है वो पर्सनालिटी पे बेस नहीं करती, वो बेस करती है वो जो रूल्स रेगुलेशन अदारे बनाना उस पे है। पाकिस्तान का जो आपने कहा तो है कंपेयर ना करें, लेकिन हमें करना पड़ता है कि जो यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल जाता है वही सारा कुछ फाइनल कर आता है। तो ये हमें क्या करना होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म के जरिए हो, ना कि एक जो स्ट्रॉन्ग मैन है जहाँ पे जाए कि प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनल टच दे दिया, आर्मी चीफ ने पर्सनल टच दे दिया, बजाय इसके कि पर्सनल टच हो, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकम हो। तो ये हमारा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म क्यों नहीं है आप समझते हैं? इसमें क्या हमारा जो घर में पावर इम्बैलेंस है या आप क्या फैक्टर समझते हैं और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? आप मुझे जरा एक उठा के दिखा लें कि ये MOU इन्होंने या कोई इस तरह का कोई सरकारी कोई बात किसी से की हो, सिवाय उसके
कि मुझे ऊपर वाले छत पे जाने दिया जाए। मेरे लिए काबा का दरवाजा खुल गया, और यही आपके लिए बहुत बड़ा फख्र बन जाता है, क्योंकि ये मेरे तेरे का मसला है कि मेरे लिए ये है, पाकिस्तान उसमें काउंट नहीं करता। देखें, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप के लिए इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। पहली बात यह है कि आपका हर आदमी जो है, कोई मिनिस्टर है या सदर सदारत की कुर्सी पे बैठा है जैसे जनरल मुशर्रफ साहब थे, तो उनका मसला ये है कि वो कभी इस तरह की डिमांड ही नहीं करते जिससे मुल्क को फायदा हो। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, दो मिनिस्टर कंपेयर कर लेते हैं। एक था गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस छोड़ी है। इन्होंने एक दफ़ा विजिट की थी, बहुत मशहूर विजिट। तो इन्होंने जितने मायदे साइन किए थे, जितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन की थी, जिसमें सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, उनको आप कंपेयर करके देख लें। ये आपके एक मिनिस्टर हैं शेख रशीद, जो हर हुकूमत में मिनिस्टर रहे हैं और हर दौर में सऊदी अरब में जाते रहे। ये हमने कई दफ़ा देखा कि ये अगर इनके एयरपोर्ट पे कोई आ जाए, कोई दूसरे तीसरे दर्जे की लीडरशिप, तो इसी पे कनात बल्कि खुशी का इजहार करते। बल्कि मनमोहन सिंह के दौर में उन्होंने, उनकी जो एक डिप्लोमेटिक खातून थी, उसको पर्दे से भी उन्होंने इस्तिस्ना करार दे दिया था मनमोहन सिंह की जो है रिस्पेक्ट में, हालांकि वो खुद पगड़ी पहनते यानी उनको इस पे एतराज नहीं होना चाहिए था अगर कोई रिलीजियस सिंबल दूसरी तरफ होता भी तो। लेकिन असल में, और फिर पार्लियामेंट से खिताब जिस तरीके का उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जो एजाज मोदी साहब को दिया गया, ये तो फिर उस हिसाब से जनरल ज़िया को भी मिलना चाहिए था ना, मर्दे मोमन मर्दे हक। कई लोग कहते हैं जी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिजन। द रीजन बिहाइंड इज कि हमने तरक्की, हम इकट्ठे आजाद हुए। वजीर आजम हाउस की साइबर सिक्योरिटी ब्रीच ने खतरे की घंटी बजा दी है। नाअहलों के टोले ने मुल्क की सलामती दांव पर लगा दी है, और वजीर आजम हाउस के डाटा की जो नहीं है। एक बिजनेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं। $100 बिलियन, दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पीएमओ की जो ऑडियो लीक्स हैं डार्क वेब पर रिलीज हो रही हैं, कुछ ऑडियो सामने आ गई। मजीद जो डाटा है वो जुमे को रिलीज करने का ऐलान किया गया। बोलियां लग रही। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है सारी जुए की इकोनॉमी है, कैसीनो इकोनॉमी हम बोलते हैं। वो कह रहे हैं हम $70 बिलियन जो है वो ग्रीन एनर्जी बिजनेस में लगाएंगे। लास्ट वॉर हुई थी आर्मीनिया और अजरबैजान की, तो उसके दरमियान पाकिस्तान और टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आर्मीनिया जो है, अब क्यों ना कि वो एंटी पाकिस्तान जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी तरफ उसने अपना रुख किया है, और जिसकी वजह से वो जो है इंडिया क्यों ना कि उनको सूट करता है। आर्मीनिया हैज अ स्पेशल स्टैंड। अगर जरूरत पड़ेगी, Russia has to directly send its troops to help Armenia. शहबाज शरीफ, इमरान खान ने उनकी लीडरशिप के भी एग्जांपल्स हमारे सामने रखी है, उन्हें मतलब तारीफ की है उन लोगों की। इंडिया इसमें पार्टी है और अमेरिका के कॉर्ड, तो ये बड़ी स्टडी केसेस हैं। अब क्या करें, हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड गिर गई है, तो अब हम क्या कर सकते।